श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का ये एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में इस उपाय को बताया है। तो पुत्र की प्राप्ति करने के लिए और पुत्र की कामना रखने वाले दंपत्ति इसका प्रयोग जरूर करके देखें। पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को पड़ रही है। साल के पहले ही महीने में आपको मौका मिल रहा है कि यदि आपके पास कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उसकी प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को कर लें। पुत्रदा एकादशी एक विशेष महत्व वाली होती है। साल में 24 एकादशी होती हैं। 24 की 24 एकादशी अलग अलग महत्व के लिए जानी जाती हैं। ये जो पुत्रदा एकादशी है वह संतान की प्राप्ति के लिए पुत्र की प्राप्ति की कामना रखने वाले व्यक्ति इसका व्रत करते हैं और इसी दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो संतान पुत्र ही प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के लिए आपको क्या करना है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो पुत्रदा एकादशी जो कि 21 जनवरी को है उसी दिन आपको इस उपाय को करना है। आप ये उपाय शिव मंदिर जाकर करें और आप ये उपाय दिन में किसी भी समय कर सकते हैं क्योंकि 21 जनवरी को पूरे दिन एकादशी रहने वाली है। तो आप दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल में भी शाम के समय 5:30 के करीब आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको खीर चाहिए और घी चाहिए। तो 1 कटोरी में खीर ले लीजिए। खीर चावल की बनाइए, अपने घर पर ही शुद्ध अपने हाथों से खीर का निर्माण करें देवाधिदेव महादेव के लिए। और 1 कटोरी में आपको घी लेना है। ये दोनों ही सामग्री, और यदि आपके पास बेलपत्र हो तो बेलपत्र भी लेके जाइए। और यदि आप ये उपाय सुबह के समय कर रहे हैं तो 1 लोटा जल भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित जरूर कीजिए। शिव जी को सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रिय है तो उनमें है 1 लोटा जल। तो यदि आप सुबह के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो 1 लोटा जल भी साथ में लेकर जाइए। देवाधिदेव महादेव का सबसे पहले जाकर के पूजन कीजिए। जिस तरह से आप करते हैं 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए, बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने जीवन में जो भी कमी है, पुत्र की कामना आपको है, तो उस कामना को व्यक्त करते हुए देवाधिदेव महादेव के सामने आपको 1 कटोरी में खीर और 1 कटोरी घी, ये दोनों ही कटोरियाँ आपको शिवलिंग के समीप रख देनी है। जलाधारी पर मत रखिएगा, आप वहीं पास में रख दीजिए जहाँ पर शिवलिंग हो उसके पास में आप ये दोनों ही कटोरी रख दीजिए। आप जलाधारी पर कटोरियाँ बिल्कुल ना रखें, ये गलती बिल्कुल मत किया कीजिए। आप उसके पास ही ये कटोरियाँ रख दें। देवाधिदेव महादेव से संतान की प्राप्ति की कामना करें। थोड़ी देर वहीं बैठकर देवाधिदेव महादेव का स्मरण करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लें। और उसके बाद शिवलिंग पर आपने जो बेलपत्र समर्पित की है उनमें से 1 बेलपत्र उठा लीजिए और फिर आपको एक घी का दीपक भी लगाना है। घी का जो आप दीपक लगा रहे हैं उसमें गोलबाती का इस्तेमाल कीजिए और ये दीपक आपको चौखट पर लगाना है। जो शिवालय की जो चौखट हो जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं उसी चौखट पर आपको इस दीपक को लगा देना है। और देवाधिदेव महादेव के सामने ही जहाँ से आपको शिवलिंग दिख रहा हो और चौखट पर बैठकर आप उस बेलपत्र को चबा चबा कर खा लीजिए। आपने जो बेलपत्र लिया है उसको चौखट पर बैठकर ही आपको खा लेना है। और फिर उसके बाद आपको एक दूसरा बेलपत्र उठाना है शिवलिंग पर से और वो अपने पतिदेव को खाने के लिए देना है। यदि आपके पति वहीं पर हैं तो वहीं शिवलिंग को देखते हुए भी वह वहीं बैठकर खा सकते हैं। और यदि वो साथ में नहीं गए हैं, घर पर हैं, तो आप उस बेलपत्र को उठाकर ले जाइए और घर पर अपने पतिदेव को खाने को दीजिए। बस ये एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है। इस उपाय को कर लेने से पुत्र की प्राप्ति जल्दी से जल्दी होती है और आपकी यदि कोई भी संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में दुख का समय चल रहा है, संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो पुत्रदा एकादशी के विशेष मौके पर आप इस उपाय को जरूर करें। पौष महीने की दूसरी एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है और ये पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को आ रही है। तो आप ये मौका बिल्कुल भी ना छोड़े। यदि आपको कोई संतान नहीं है तो आप इस उपाय को ज़रूर करके देखें। देवाधिदेव महादेव बहुत जल्द ही आपकी झोली भरेंगे। यदि आप देवाधिदेव महादेव पर विश्वास करते हैं, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, तो सब कुछ महादेव पर छोड़कर आप ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में ज़रूर कीजिएगा। हर रोज़ देवाधिदेव महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित करके और ये छोटे छोटे उपाय जो कि पूजनीय गुरुजी शिव महापुराण की कथा से लेकर आते हैं, शिव महापुराण को पढ़कर हमें बताते हैं, तो इन उपायों को अपने जीवन में ज़रूर उतारा कीजिए। ये जीवन में कभी ना कभी आपको सुख जरूर प्रदान करते हैं। यदि किसी चीज़ में समय लग रहा है तो
ये विश्वास जरूर रखा कीजिए कि यदि आपको समय लग रहा है तो आपको जो प्राप्त होगा वो सबसे उत्तम प्राप्त होगा। यदि अच्छी संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करके देखें। पूजनीय गुरुजी द्वारा बताया हुआ ये सबसे अच्छा उपाय है, जो कि पुत्रिदा एकादशी के दिन का विशेष महत्व वाला उपाय है, तो आप जरूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।